Hello student, Happy New Year to all students and welcome back to school. Today I am going to teach you वाक्य तथा वाक्य के प्रकार, वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के प्रकार कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट जो है, जब भी हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। इंग्लिश है, हिंदी है, गुजराती है, आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हो तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। उसकी शुरुआत होती है वर्णों से, वर्णमाला से, जिसे आप अल्फाबेट कहते हो। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके उसे वर्ण कहा जाता है। और स्वर और व्यंजन मीन्स अल्फाबेट जो होते हैं या वॉवल एंड कंसोनेंट जो होते हैं उनकी एक वर्णमाला होती है और उस वर्णमाला से ही शब्द बनते हैं और शब्दों के मिलने से वाक्य बनते हैं। तो सबसे पहले जो है किसी भी लैंग्वेज की शुरुआत कहाँ से होती है? वर्णों से। वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके उसे वर्ण कहा जाता है। और वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं और शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाए जाते हैं। तो इस तरह से हम जो है वाक्यों को पढ़ना सीखते हैं। तो अब जो है वाक्य किसे कहते हैं या वाक्य क्या है? शब्दों का ऐसा व्यवस्थित, शब्दों का ऐसा व्यवस्थित शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह है शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह है जो किसी विचार या भाव को विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है पूर्णतः व्यक्त कर सकता है, वह वाक्य कहलाता है। तो वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह है जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त करता है, उसे वाक्य कहा जाता है। अब जो है वाक्य के घटक, वाक्य के घटक कौन कौन से होते हैं और वाक्य के घटक किसे कहा जाता है? वाक्य के घटक, वाक्य के घटक जिन अवयवों को मिलाकर जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है, जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है, जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के घटक कहते हैं या कहा जाता है।
क्या आएगा? सबसे पहले कि वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह है जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है, वाक्य कहलाता। अब जो है वाक्य के घटक, वाक्य के घटक क्या होते हैं या वाक्य के घटक किसे कहा जाता है? जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उसे वाक्य के घटक कहते हैं। अब वाक्य के दो घटक होते हैं, कौन कौन से होते हैं वाक्य के घटक? वाक्य के दो घटक होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य और नंबर 2 जो है विधेय। तो इस तरह से वाक्य के दो घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय, जिन्हें आप इंग्लिश में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कहते हो। अब जो है उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य किसे कहा जाता है? वाक्य में जिसके बारे में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही उस वाक्य का उद्देश्य होता है, या वही उस वाक्य का उद्देश्य है। अब जो है उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही उस वाक्य का उद्देश्य होता है। अब जो है इसके अंतर्गत कर्ता तथा कर्ता विस्तार होते हैं। इसके अंतर्गत कर्ता तथा कर्ता विस्तार होते हैं। अब जो है विधेय किसे कहते हैं? नंबर 2 जो है विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उसे विधेय कहते हैं। तो अब जो है वाक्य के घटक कौन कौन से हैं? वाक्य के दो घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब जो है उद्देश्य क्या है या उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही उस वाक्य का उद्देश्य होता है। इसके अंतर्गत कर्ता तथा कर्ता का विस्तार होता है। अब जो है विधेय
विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर एक, सचिन स्कूल जा रहा है, सचिन स्कूल जा रहा है। अब जो है सचिन स्कूल जा रहा है, मतलब सचिन क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है, कर्ता है, और स्कूल जा रहा है वो जो है उसका प्रेडिकेट है। मतलब सचिन जो है यहाँ पर उद्देश्य है, सचिन यहाँ पर उद्देश्य है और स्कूल जाना उसका विधेय है। तो इस तरह से वाक्य के उद्देश्य और विधेय के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि वाक्य किसे कहते हैं, और फिर जो है वाक्य के घटक क्या होते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह है जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त करता है, उसे वाक्य कहा जाता है। अब जो है वाक्य के घटक किसे कहते हैं? जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना की जाती है, जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना की जाती है उसे वाक्य के घटक कहते हैं। वाक्य के मुख्यतः दो घटक होते हैं, नंबर 1 जो है उद्देश्य और नंबर 2 जो है विधेय। अब जो है उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। इसके अंतर्गत कर्ता तथा कर्ता का विस्तार होता है। अब जो है उद्देश्य के अलावा जो है विधेय नंबर 2 जो इसका पार्ट दिया गया है घटक का, तो विधेय किसे कहा जाता है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहा जाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, सचिन स्कूल जा रहा है, तो सचिन क्या है? उद्देश्य है, और स्कूल जा रहा है जो है यहाँ पर विधेय बताया गया है। तो इस तरह से वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के प्रकार जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। तो आप ये वीडियो अच्छी तरह से देख लीजिए, सुन लीजिए, और जो भी वर्क करवाया है उसे एक बार आगे रिपीट कर लीजिए। थैंक यू।